जय हो। तो श्री जगज्जननी मैया जी की अनंत कृपा से और श्री हनुमान जी महाराज जी की अनंत कृपा से, अनंत अनुकंपा से आपके पावन नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें कि कल आप सभी ने बड़ी सुंदर अमृतमय कथाओं को श्रवण किया कि वहां पर किस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप होता है और किस प्रकार से प्रभु देवी उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करते हैं और किस प्रकार से श्री वामन भगवान का प्रकट होता है। तो कल आप सभी ने बड़ी सुंदर अमृतमय कथाओं को श्रवण किया। अब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित ने कहा कि हे महाराज जी, मैंने यहाँ तक तो कथा को श्रवण कर लिया है कि प्रभु का वामन रूप में प्रकट हो गया है, लेकिन अब इसके आगे की मेरी कथा श्रवण करने की इच्छा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, अगर तुम्हारी इससे आगे की कथा श्रवण करने की तुम्हारी इच्छा है तो जो भक्त प्रभु की कथा को श्रवण करते हैं, तो श्री सुखदेव जी महाराज जी आज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें कथा को श्रवण कराऊं तो तुम इस कथा को बड़े प्रेम के साथ श्रवण करना, और मैं भी तुम्हें बड़े प्रेम के साथ श्रवण करा रहा हूँ। तो वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित ने कहा कि हे महाराज जी, अगर आप मुझे प्रेम के साथ कथा श्रवण कराएंगे तो मैं भी बड़े प्रेम के साथ श्रवण करूंगा, क्योंकि वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, प्रभु की कथा श्रवण करने वाले 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। प्रभु की कथा को श्रवण करने के लिए 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि 3 प्रकार के श्रोता कैसे होते हैं। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि 3 प्रकार के श्रोता कैसे होते हैं। तो वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, जो श्रोता, जो भक्त प्रभु की कथा को श्रवण करने के लिए आता है, तो प्रथम श्रोता उसको कहते हैं कि जब प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए तो आए, लेकिन घर से यही ठान के आए कि मैं कथा श्रवण करने के लिए भले ही कथा पंडाल में जा रहा हूँ, लेकिन कथा श्रवण करना ही नहीं है, क्योंकि मेरी वो वाली सहेली बहुत दिन से नहीं मिली, तो शायद वहीं पे मिल जाएगी। तो जो यही ठान के आए कि कथा श्रवण तो करना ही नहीं, सारी वहां पर कथा चलेगी और वहां पर तो कथा चल रही है, लेकिन जब तक कथा चलती रहेगी तब तक हमारा मुंह चलता रहेगा, एकदम श्रोता की तरह मुंह चलता रहे, तो उनको श्रोता कहा जाता है। यानी कि श्रोता की तरह ही चकचक सारी कथा भर मुंह चलता रहे, तो उनको श्रोता कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के श्रोता वो होते हैं जो कथा श्रवण करने के लिए तो आए, लेकिन यही ठान के आए कि जब प्रभु की कथा चलती है मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, तो प्रभु की कथा श्रवण करते जाएं और सोते जाएं, तो उनको श्रोता कहा जाता है। और तीसरे श्रोता वही होते हैं कि जो घर से यही ठान के आए कि आज प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, और जब प्रभु की कथा को श्रवण करेंगे, कथा पंडाल में जाएंगे, तो वहां से कुछ ना कुछ सीख के ही आएंगे और बड़े मन लगा करके प्रभु की कथा को श्रवण करेंगे, तो उनको सच्चा श्रोता कहा जाता है, जो मन लगा करके प्रभु की कथा को श्रवण करते हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि हे राजन, आज मैं तुम्हें बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहा हूँ और इस कथा को तुम बड़े प्रेम के साथ श्रवण करना। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए हम और आप लोग भी प्रभु की बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, जब श्री वामन भगवान का प्रकट हो गया है वामन रूप में, तो समस्त देवलोग श्री वामन भगवान का स्वागत करने के लिए आए। और जब समस्त देव वामन भगवान का स्वागत करने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, भूदेवी ने चरण पादुका दी, और गुरु बृहस्पति जी ने गुरु मंत्र दिया, और अन्नपूर्ण मैया ने श्री वामन भगवान को भिक्षा दी। और जब अन्नपूर्ण मैया ने वामन भगवान को भिक्षा दी, तो वही भिक्षा आज वामन भगवान गुरु बृहस्पति जी को देने लगे। और जब अपने गुरु बृहस्पति जी को देने लगे, तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि देखो, मुझे तुमसे दान तो चाहिए, भिक्षा तो चाहिए, लेकिन शायद तुम भूल नहीं हो कि मुझे तुमसे भिक्षा में ये सब नहीं चाहिए। मुझे तुमसे भिक्षा में स्वर्ग की संविदा चाहिए। और जब इस प्रकार का गुरु बृहस्पति जी ने मांगा, तो प्रभु ने कहा कि देखो गुरुजी, वो तो हमारे पास भी नहीं है, तो मैं आपको कहां से दे सकता हूँ। तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि मैं बतलाता हूँ कि तुम्हें स्वर्ग की संविदा कहाँ पर मिलेगी। तो आज वामन भगवान ने कहा कि बतलाइए कहाँ पर मिलेगी। गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि आज राजा बलि यज्ञ पूर्ण कर रहा है, और अगर तुम राजा बलि के पास पहुंच गए और जो भी आज राजा बलि से मांगोगे, वो आज राजा बलि तुम्हें देगा। तो आज गुरु बृहस्पति जी के कहने के अनुसार श्री वामन भगवान राजा बलि के पास में जाने लगे। प्रभु छाता लगाए हुए, कमंडल लिए हुए श्री वामन भगवान राजा बलि के पास में जाने लगे। और जैसे ही राजा बलि के पास पहुंचे, तो राजा बलि ने देखा कि कोई ब्राह्मण सामने से आ रहा है। और जब राजा बलि ने वामन भगवान को देखा, तो वामन भगवान के चरणान बिंदु में नमन किया कि आपके चरणों में मेरा सत सत नमन है। और वहां पर सम्मान के साथ श्री वामन भगवान को लेकर के गए। और जब वहां पर श्री राजा बलि ने सम्मान के साथ वामन भगवान को बैठाला, तो वामन भगवान से राजा बलि ने कहा कि महाराज जी कैसे आना हुआ, और आज अहोभाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पर आए। तो श्री वामन भगवान से राजा बलि ने पूछा कि देखो महाराज जी, अगर आप हमारे दरवाजे तक आए हो, अगर हमारे महल तक आए हो, तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और आप मुझसे मांग सकते हो कि आपको क्या चाहिए। क्या मैं धन दौलत संपत्ति दे सकता हूँ? क्या मैं आपको महल दे सकता हूँ? तो आज वामन भगवान ने कहा कि देखो, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि देखो महाराज जी, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आप मेरे महल तक आए हो, तो मैं आपको खाली हाथ कैसे जाने दूंगा। और आज आपको मुझसे कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। तो वामन भगवान ने कहा कि देखो, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं मांगना है। तो राजा बलि ने कहा कि देखो महाराज जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। तो आज वामन भगवान ने कहा कि देखो, अगर तू इतनी हट पकड़ ही रहा है और तू बार बार मुझसे कह ही रहा है कि आप मांगिए, क्या मांगने की इच्छा है, तो देखो बलि, आज हमारी ज्यादा इच्छा नहीं है, सिर्फ मैं तुमसे इतना ही मांगना चाहता हूँ। और श्री वामन भगवान ने कहा कि क्या मैं मांगूंगा और तुम मुझे दे पाओगे? तो राजा बलि ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हो, आप मांगोगी और भला मैं मना कर दूंगा। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। प्रभु ने फिर से कहा, क्या मैं मांगूंगा और तुम मेरे मांगने के अनुसार दे पाओगे? तो राजा बलि ने कहा कि मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि देखो, आज मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि आज मुझे तुमसे चाहिए। और जब श्री वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो राजा बलि ने कहा कि मैं आज आपको 3 पग भूमि दूंगा। तो वहां पर प्रभु ने कहा कि देखो, तुम 3 पग भूमि दे तो सकती हो, लेकिन तुम्हें संकल्प करना होगा इस बात का।
तो राजा बलि ने कहा कि महाराज जी कैसी बातें कर रही हो, 3 पग के लिए भी संकल्प करना पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा कि देखो दान तो दान होता है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे वो 10,000 का हो, तो इसीलिए तुम्हें संकल्प करना होगा। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप कह रहे हैं तो आपके कहने के अनुसार मैं संकल्प भी कर दूंगा। और आज बामन भगवान के कहने के अनुसार जब राजा बलि संकल्प करने लगे तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भी वहीं पर खड़े थे। और जब शुक्राचार्य जी श्री बामन भगवान को बड़ी गौर से देख रहे थे, और जब शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा तो श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि कोई बामन भगवान नहीं, ये तो 53 आए हैं, साक्षात बलि को छलने के लिए आज प्रभु आए हैं। तो वहां पर गुरु शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा और राजा बलि से कहा कि देखो बलि तुम संकल्प मत करो। तो बलि ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हो गुरुजी, आज मैं संकल्प अवश्य करूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो तुम संकल्प मत करो। तो शुक्राचार्य जी से राजा बलि ने कहा कि अगर मैं संकल्प नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं है, क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प कहलाता है। और अगर मैंने इनको 3 पग भूमि नहीं दी तो लोग मुझे झूठा साबित कर देंगे, क्योंकि मैंने हाथ में जल नहीं लिया, संकल्प नहीं लिया, तो क्या बात हुई, कम से कम मैंने अपने मुख से तो कह दिया है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे मांगने के अनुसार दूंगा। तो आज जब राजा बलि संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी ये चाहते नहीं थे कि यहाँ पर राजा बलि की सारी सुर की संपदा को प्रभु ले जाए। तो वहां पर शुक्राचार्य जी बड़े ध्यान लगा के देख रहे थे। शुक्राचार्य जी ने बहुत रोका, लेकिन राजा बलि में श्री शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना। और जब शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना तो आज राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। और जब 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया तो प्रभु ने कहा क्या मैं नापूं अब। तो राजा बलि ने कहा कि हाँ आप 3 पग भूमि नापिए। और जब प्रभु को देने के लिए राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया तो प्रभु का विराट रूप राजा बलि के सामने आ गया। और आज प्रभु बापर राजा बलि की यहाँ पर जब प्रभु नापने लगे तो प्रभु ने अपने प्रथम पैर से सारे भूमंडल को नाप लिया। और प्रभु ने अपने दूसरे पैर से सुतल वितल पाताल को नाप लिया। अब प्रभु का तीसरा चरण रखने के लिए कहीं जगह ही शेष नहीं रही। और जब प्रभु को तीसरा चरण रखने के लिए जगह शेष नहीं रही तो प्रभु ने राजा बलि को बंदी बना लिया। और प्रभु ने कहा कि देखो तुमने कहा था कि तुम्हारे मांगने के अनुसार दूंगा, लेकिन तुमने मेरे मांगने के अनुसार नहीं दिया है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बंदी बना लिया है। अब तुम्हारे साथ में क्या किया जाए। तो वहां पर राजा बलि ने कहा कि प्रभु आज आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा। प्रभु ने कहा कि पूछिए क्या पूछना चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु हम ये पूछना चाहते हैं कि धन पान बड़ा होता है या फिर धन दौलत संपत्ति बड़ी होती है। तो प्रभु ने कहा कि बड़ा तो धनवान होता है। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने आज धन दौलत संपत्ति को नाप लिया है, लेकिन आज धनवान को नहीं नापा है। और अगर आपने मेरी धन दौलत संपत्ति को नापा है तो आज धनवान को भी नापिए और आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। और वहां पर राजा बलि के कहने के अनुसार आज प्रभु ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तिष्क पर रख दिया। आज अहोभाग राजा बलि के, जिसके सिर पर आज पूर्वब्रह्म परमात्मा ने अपना पैर रखा है। तो वहां पर प्रभु ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रख दिया। और प्रभु ने राजा बलि से कहा कि हे बलि आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तू मन चाहा वरदान मांग सकता है, तेरी क्या इच्छा है। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु जिसके सामने आप खड़े हो उसको क्या मांगने की इच्छा होगी। गोविंद हरि